राघव चड्ढा कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से एक हुआ करते थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में राघव चड्ढा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अब आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा से किनारा करने लगी है? यहाँ तक कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से भी हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा बीते कुछ समय से पार्टी के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। संगठन से उन्होंने दूरी बना ली थी। पार्टी में कई उतार चढ़ाव आए, पर राघव चड्ढा चुप रहे। सदन में वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे पार्टी का कोई वास्ता नहीं होता। पिछले दिनों राघव चड्ढा ने पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने की मांग संसद में उठाई थी। इस मसले पर उन्होंने कहा था कि बच्चे के जन्म के समय सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि पिता की भी बराबर की जिम्मेदारी होती है। एक पिता को अपने बच्चे की देखभाल और नौकरी के बीच चुनाव करना पड़ता है, वहीं माँ को भी इस कठिन समय में पति के सहयोग की जरूरत होती है। उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाकर कानून में बदलाव की मांग की थी। संसद में बहस के दौरान राघव चड्ढा ने एयरलाइन बैगेज पॉलिसी को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने संसद में कहा कि यदि यात्रियों का सामान ग्राम से भी ज्यादा हो जाता है तो एयरलाइंस अतिरिक्त शुल्क वसूलती है, लेकिन जब फ्लाइट में घंटों की देरी होती है तो यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम का मुद्दा हो या शेयर बाजार में गिरावट का, सदन में राघव चड्ढा ने कहा था कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारतीय निवेशकों को नुकसान हो रहा है। भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, फिर भी यहाँ के छोटे निवेशक इसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने छोटे निवेशकों, SIP होल्डर्स और मिडिल क्लास परिवारों के लिए राहत पैकेज की मांग की थी। संसद में मोबाइल डेटा प्लान्स का भी मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स से पूरा पैसा लेती है, लेकिन बचा हुआ डेटा और दिन खत्म कर देती है। उन्होंने मांग की थी कि अनयूज डेटा को अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को उनका पूरा फायदा मिल सके। इन्हीं सवालों को लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर इसलिए भी एक्शन लिया क्योंकि वो राज्यसभा में पार्टी के कोटे के तय किए हुए समय में बोल रहे थे। इस वजह से पार्टी के दूसरे सांसदों को मौका या तो नहीं मिल पाता था या कम मिलता था। बीते दिनों सांसद संजय सिंह से जब सवाल किया गया कि क्या राघव चड्ढा किसी और दल में शामिल हो सकते हैं, तब उन्होंने कहा था कि अगर राघव चड्ढा ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ होने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। हालांकि उन्होंने तब राघव की किसी और पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज किया था। आम आदमी पार्टी के इस एक्शन के बाद अब सवाल है कि राघव चड्ढा का रुख क्या होगा? क्या वो अब आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे? ये खबर आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।